हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th मैथमेटिक्स आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2। नेम है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो आप सब कैसे हैं? होप सो सब खैरियत होंगे। चैप्टर सेकंड में स्टार्ट करूं 12th का, उससे पहले सीधा क्लास 10th में ले चलता हूं, जहां से अपन थोड़ा कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, फिर देखते हैं कि इस टॉपिक को उस 10th की मदद से कैसे समझें। 10th क्लास में आपने ये कुछ स्पेसिफिक एंगल की ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाई थी, आपने याद आ गया होगा। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने लिए थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक्स। ये वैल्यूज आपने लिखी थी, अच्छे से याद होगा। टेबल बनाने का तरीका भी आपने समझा था। बट इसको क्लास 11th में आपने थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में पढ़ा था। वहां आपको याद होगा तो आपने डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। मैं अभी आपको 12th ITF स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 11th और 10th के बिहार पे थोड़ा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। डोमेन और रेंज किस तरह से करें, इसके लिए पहले अपन फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले साइन का लेता हूं, y इक्वल्स टू साइन एक्स। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया आपने पहले नंबर में, y इक्वल्स टू साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, मैं इसका डोमेन और रेंज लिखने की कोशिश करता हूं, आप भी सीखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज को समझना। उसके बाद अपन फंक्शन क्या होता है ये समझेंगे, और फंक्शन में भी कौन से फंक्शंस जो होते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे अपन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में स्टडी करेंगे। अब y इक्वल्स टू साइन एक्स लिया आपने। y इक्वल्स टू साइन एक्स में जो सारी वैल्यूज x की आप इंसर्ट करेंगे वो सारी वैल्यूज डोमेन कहलाएगी, और जो रिजल्ट आपको y हर वक्त मिलता जाएगा वो सारा आपके लिए रेंज होगा। क्लियर? ये डोमेन और रेंज का मीनिंग है। क्लास 10th में अपन लिए चलते हैं। यहां पर ये वैल्यूज थी 0, 30, 45, 60 और 90। ये वैल्यूज डिग्री में थी। डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन नंबर्स जो हैं वो सिंपली रियल नंबर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रेंज जो डोमेन बनेगा, यानी x की वैल्यू आप 0, 30, 45, ये तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू। इसके अलावा आप माइनस में भी डाल सकते थे। याद होगा क्लास 11th में आपको एक वीडियो में समझाया था कि पूरा अगर एक कंप्लीट साइकिल, उसके बाद अगर रिवीजन होता है, बार बार वो रोटेट होता है, तो एंगल्स जो है वो 90 के मल्टीपल, 180 के मल्टीपल, इवन देन 1000 डिग्री के बाहर भी मिलते थे। उसमें कुछ नेगेटिव एंगल्स भी आते थे जिनको हमने क्लॉकवाइज रोटेशन में समझा था। वो सारी चीजें यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सिंपली बनेगा आपका रियल नंबर का कलेक्शन। क्लियर? क्योंकि ऐसी x की एक भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए y आपको वापस रियल नंबर नहीं मिले। y आपको हमेशा रियल नंबर मिलता जा रहा है। क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, बट वैल्यू आपकी +1 और -1 से +1 के बीच में रोटेट होती है। इसीलिए जो रेंज बनेगा वो रेंज बनेगा आपका -1 से लेके +1 के बीच में। याद आया? वैसे दिख भी रहा है, यहाँ वैल्यू मैक्सिमम 1 को अप्रोच करेगी। उसके बाद आपको कर्व, थोड़ा सा कर्व याद दिला देता हूँ। आपने इस तरह से कर्व पढ़ा था, याद होगा। ये इस तरह से कर्व चलता है साइन का। ठीक है? ये क्या वैल्यू थी? ये वैल्यू थी आपकी π/2। ये वापस पाई यानी 180, फिर वापस ये 3π/2। तो आपकी वैल्यू क्या था? ये यहाँ पर -1 से लेके +1 के बीच में चलती रहती है। तो ये वैल्यू होगी इसकी रेंज, यानी -1 और +1 खुद इंक्लूड है। ये देखिए क्लोज ब्रैकेट है, जिसको बोलते हैं कि वैल्यू इंक्लूड होना। तो ये पहला लिखा हमने y इक्वल्स टू साइन एक्स। ये किसके लिए है? y इक्वल्स टू साइन एक्स। यहां पर मैं फंक्शन लिख देता हूं। क्लियर? अब ये पहला फंक्शन होने के बाद अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू कॉस एक्स। कौन सा वाला लेते हैं? y इक्वल्स टू कॉस एक्स, और देखते हैं कि उसकी डोमेन और रेंज किस तरह से लिखते हैं। चलिए वापस कॉस की लाइन देखिए आप। कॉस की लाइन में दिख रहा है कि वैल्यूज रेंडमली कुछ भी इंसर्ट हो सकता है रियल नंबर के बीच में से, बट कॉस की वैल्यू हमेशा आपको एक रियल नंबर मिलता जा रहा है। बट वो रियल नंबर वापस 1 से 0 और 0 से फिर वापस -1, यानी उसी रेंज के बीच में घूमता है जहां साइन घूमता था। 11th क्लास का कर्व वापस याद दिलाता हूं। कर्व किस तरह से था कॉस का? देखिए आपको याद आ गया होगा कि कॉस का जो कर्व था वो इस तरह से था कि यहाँ पर वैल्यू इस तरह से चलती थी। ठीक है? यानी 0 पे वो π/2 था मैक्सिमम 1, और π/2 पे वो वापस 0, और 3π/2 पे -1। इस तरह से वैल्यू आपकी +1 से लेके -1 के बीच में घुमा करती थी। तो अगर इसकी अपन रेंज लिखेंगे तो रेंज वापस वही -1 से +1, और इसका डोमेन लिखने जाएंगे तो इसका डोमेन भी वापस आपको वही रियल नंबर का कलेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? साइन और कॉस क्लियर हो गए। साइन और कॉस क्लियर होने के बाद अपन आते हैं तीसरे फंक्शन पे, दैट इज tan। कौन सा फंक्शन लेते हैं अपन? tan x। tan की वैल्यू कौन सी लें अपन? ये थोड़ा गौर से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। y इक्वल्स टू tan x। गौर से देखिए, x की वैल्यू रेंडमली इसमें से कोई भी इंसर्ट हो सकती है, यानी क्या सारे रियल नंबर का कलेक्शन इसमें अपन लेंगे?
लेंगे, बट एक चीज अपने को मना कर रही है, वो है 10 की वैल्यू। आप टेबल में देखिए कहां पर आ रही है, 90 पे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड एक नंबर ऐसा है जो रियल नंबर होता ही नहीं है, यानी यहां पर ये वैल्यू अपने को रेंज में पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आ रही जो रियल नंबर का कलेक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब इसको हटा के, यानी ये किस पे आ रहा है, 90 पर, तो 90 का मल्टीपल और भी आते रहेंगे। तो 90 के मल्टीपल 180 पर आपको क्लास 10 11 की टेबल याद होगी कि वो 180 पर नहीं, वो 90 के ऑड मल्टीपल पर वापस नॉट डिफाइन होता था। तो इस चीज को अपन ध्यान में रखेंगे कि इसके डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, बट कौन सा नहीं आएगा, π/2 के ऑड मल्टीपल जिसके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही थी। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे सेट ऑफ ऑल x, यहां से दैट इज x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यानी π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स आ गए। ध्यान रखें π/2 मतलब 90 के ऑड मल्टीपल 90 के बाद सीधा यहाँ पर आप n की जगह 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, जो भी वैल्यू π/2 के ऑड मल्टीपल्स आती रहेगी वहां पर हमेशा वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। क्लियर? आप नेगेटिव वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर n का जिक्र जरूर करें अपन, वेयर n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स, ये होगा इसका डोमेन। ठीक है, अब डोमेन होने के बाद बात करें इसके रेंज की, कि भाई इसका रेंज क्या होगा। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके रेंज में सारे रियल नंबर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, सारे रियल नंबर आ रहे हैं। तो यहां पर रेंज में अपन लिखेंगे सेट ऑफ ऑल आर, ये इसकी रेंज बन जाएगी। ये आपका तीसरा फंक्शन y = 10x था। ओके, अब अगला लेते हैं अपन y = cot x। इसका रेंज और डोमेन अपन लिखने की कोशिश करते हैं। वापस कॉट में देखिए आप, कॉट में वैल्यू 0 नॉट डिफाइंड आ रही है 0 डिग्री पर। इसके बाद वो सीधी आएगी किस पे, कॉट का कर्व याद कीजिए। कर्व आपने कॉट का इस तरह से देखा था, tan और कॉट के कर्व इस तरह से चलते हैं, ये इस तरह से कर्व चलते हैं। तो यहां पर सेट ऑफ ऑल आर, इनमें से माइनस होगा सारे x, बट इस बार वो x आपका होगा n π के बराबर। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये आपके रियल नंबर में से माइनस होगा। ये क्यों माइनस हो रहा है, ये सारा वैल्यू देगा अपने को 0 के बाद 180, इस तरह की वैल्यू ये आपको देता रहेगा जिनके ऊपर आपका कॉट नॉट डिफाइन आता। और नॉट डिफाइन कभी भी रेंज का मेंबर नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए अपने को यहां पर माइनस करना पड़ा। ये माइनस करने के बाद बात करें अपन रेंज की, तो रेंज इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। ये आपका फोर्थ फंक्शन y = cot x की बात हो गई। तो यहां से आपको धीरे धीरे एक आइडिया मिला कि भाई रेंज और डोमेन लिखते वक्त उस वैल्यू पर्टिकुलर x की वैल्यू को अपने को हटानी है जिसके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइन आती है। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, बस ये चीज ध्यान में रखिए, आपको रेंज और डोमेन लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इस चैप्टर का शुरुआती वीडियो है, बट क्लियरली बोल रहा हूं 12th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं अपन, अभी 10th और 11th का एक तरह से रिविजन ले रहे हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फंक्शन y = sec x। ओके, अब देखिए sec की वैल्यूज, देखिए sec की वैल्यूज आप देखेंगे यहां पर sec की वैल्यू चलती जा रही। ओके, नॉट डिफाइन आ गया, कहां पर आ गया, 90 पर। वही जो केस सेम 10 का रिपीट हो रहा था। ओके, अब यहां पर अपन जब इसका डोमेन लिखेंगे तो दैट विल बी r माइनस, जब ये 10 जैसा केस है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 10 वाली वैल्यू को रिपीट कर देना है। यहां पर भी वो π/2 के ऑड मल्टीपल पर हमेशा आपको नॉट डिफाइन मिलेगा, तो वो चीजें अपन ने माइनस कर दी। अब इसकी रेंज, अब यहां गौर से देखना, इसकी रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने वहां पर r लिख दिया क्योंकि सारे रियल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारा ही आ रहा था, बट यहां पर गौर से देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी आ रहा है। 1 से लेके इन्फिनिटी आ रहा मतलब 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू आ ही नहीं रही है। इसका मतलब इसका आप लिखोगे जब रेंज, तो सारे रियल नंबर में से माइनस करना है अपने को -1 से लेके +1 के बीच की सारी वैल्यूज। गौर से देखिए, यहां पर मैंने ब्रैकेट कौन सा बनाया है, ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि 1 और -1 इंक्लूड होगा तो उसको माइनस नहीं करना है। जिन वैल्यू को माइनस नहीं करना होता उनके लिए अपन ओपन ब्रैकेट बनाते हैं, और जिनको इंक्लूड करना होता है उनके लिए क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं। ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट मतलब कैपिटल ब्रैकेट। यह आपकी रेंज आ गई इस फंक्शन नेक्स्ट y = sec x के लिए। चलिए लास्ट लेते हैं अपन y = cosec x। ठीक है, y = cosec x में सेम तरीका। आप देखिए cosec में वैल्यू नॉट डिफाइन कहां आ रही है, ये cosec में वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है इन्फिनिटी कहां पर, 0 पर। अरे भाई 0 पे तो cot पे भी आ रही थी, तो इसका मतलब सेम केस cot वाला रिपीट हो गया। तो अपन cot वाला केस रिपीट करें, ऑल रियल नंबर माइनस ऑल x सच दैट x = n π वेयर n बिलोंग्स टू z, ये आपके लिए बन गया इसका डोमेन। और बात करें अपन रेंज की, तो रेंज में आप गौर से देखिए cosec की वैल्यू भी
आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी से लेके 1 तक कैरी करती हैं। इसमें भी -1 से लेके +1 के बीच की सारी वैल्यूज 0, हाफ, -हाफ ये इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका रेंज भी वही है जो कि सेक का था, यानी r -1 से लेके +1 की सारी वैल्यूज यहाँ पर माइनस हो गई। तो ये नंबर 1 पहले नंबर फंक्शन y = sin x के डोमेन और रेंज। ये नंबर 2 y = cos x के डोमेन और रेंज। नंबर 3 फंक्शन y = tan x की आपको ये रेंज पूरी और ये डोमेन ये डोमेन और ये रेंज। नंबर 4 फंक्शन y = cot x के लिए ये डोमेन और ये रेंज इसकी पूरे रियल नंबर है। और नंबर 5 का फंक्शन y = sec x के लिए ये डोमेन और ये रेंज। और y = cos x छठे नंबर का जो फंक्शन है उसके लिए ये डोमेन और ये आपको मिल गई रेंज। होप सो क्लियरली समझ में आ गया। अगला वीडियो जरूर देखिएगा इसके बाद जो आने वाला है, और वो वीडियो सीधा आपको इस सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसको लेके अपन चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।